कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अब सफ़र आसान हो जाएगा। आयरा ने भी यही सोचा था जिस दिन वो रेहान की जिंदगी में आई थी। आयरा एक शांत मासूम सी लड़की थी, दिल से बहुत साफ और दिल से ही बहुत नाजुक। रेहान उससे बिल्कुल उलट, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा जिद्दी, पर आयरा के लिए हर वक्त मौजूद। शुरुआत में तो सब इतना खूबसूरत था कि आयरा को खुद पर यकीन नहीं होता था। रात के 2 बजे भी बात करते करते कभी नींद नहीं आती थी, और सुबह होते ही पहला मैसेज भी उसी का आता था, उठ गई। ये 2 शब्द आयरा के लिए पूरी दुनिया थे। पर कहानियां हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती हैं। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। पहले रेहान की बातें छोटी हुईं, फिर मुलाकातें कम होने लगी, और एक दिन रेहान की आवाज में वो गर्मजोशी ही नहीं रही जिससे आयरा पहली बार उसके पास खींची थी। आयरा पूछती थी, क्या हुआ, तुम बदल क्यों रहे हो? पर रेहान के पास हर बार एक नया बहाना होता था। कभी काम, कभी थकान, कभी मूड, कभी कुछ नहीं। आयरा टूट रही थी, पर उसने रुकना नहीं चाहा, क्योंकि उसके लिए प्यार छोड़ देने का नाम नहीं था, निभाने का नाम था। लेकिन रेहान के लिए शायद अब वो सद केवल एक बोझ बन चुका था। और फिर एक दिन वो सबसे बुरा वक्त आया। रेहान ने कहा, आयरा, हम दोनों थक गए हैं, लगता है अब आगे नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में न आंसू थे, न किसी पछतावे की हल्की सी लकीर, बस एक अजीब सी ठंडक। और यही ठंडक आयरा के दिल को 1000 टुकड़ों में बांट गई। रेहान चला गया, इतनी आसानी से जैसे शायद वो कभी आया ही नहीं था। उस रात आयरा ने बहुत रोया, पर रोते रोते उसे एक बात समझ में आई कि प्यार अगर मांगना पड़े तो वो प्यार नहीं रहता, सिर्फ आदत बन जाता है। आज आयरा फिर से जीना सीख रही है, टूटी हुई है, पर टूटी रहने वाली नहीं है। कभी कभी वो सोचती है, शायद एक दिन रेहान को भी एहसास होगा कि जिन मजबूरियों का हवाला देकर उसने बीच रास्ते उसे छोड़ दिया, वो मजबूरियां इतनी बड़ी नहीं थीं जितना बड़ा उसका प्यार था। पर तब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी, और कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी ही रह जाती है।